पालिका वाले हमारा घर उजाड़ने के लिए कह रहे हैं और हम ठंड में कहाँ जाएंगे, हमारा कोई दूसरा घर नहीं है। योगी जी कमरा देवे का, योगी जी गल्ला देते सुनाइया देखते तीसरा मनई खारे का ये जड़वा में सब व्यवस्था गरीबे दुखिया करला गुजारा। एक तरफ यूपी की योगी सरकार गरीब बेसहारों के लिए आशियाना बना रही है और गरीबों के लिए छत मुहैया करा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ संत कबीरनगर जिले की खलीलाबाद नगरपालिका गरीबों का आशियाना उजाड़ने के लिए उन्हें फरमान जारी कर दिया है। और ये हम नहीं बल्कि बुजुर्ग और मासूम बच्चों की दर्द की जुबानी कह रही है। मामला संत कबीरनगर जिले के खलीलाबाद नगरपालिका क्षेत्र में आने वाले भिटवा पुरानी ARTO कार्यालय के पास का है, जहां बंजर जमीन पर करीब 40 साल से गरीबों ने झुग्गी झोपड़ी के शक्ल में अपना आशियाना बनाकर अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन कड़ाके की हाड़ कपाती इस ठंड में उन्हें वहां से हटाने के लिए खलीलाबाद नगरपालिका ने फरमान जारी कर दिया है। फिर क्या था, हाड़ कपाती इस ठंड में वो बेसहारा गरीब महिला, बुजुर्ग और बच्चे DM कार्यालय पहुंच गए और जिलाधिकारी दिव्या मित्तल से न्याय की गुहार लगाई है कि साहब हमारे आशियाने को बचा लीजिए। जिस पर DM दिव्या मित्तल ने पीड़ितों को आश्वासन दिया है कि किसी से उनका आशियाना नहीं छीना जाएगा और मामले की जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वहीं जब इस पूरे मामले पर खलीलाबाद के EO से फोन पर बात करनी चाहिए तो कई बार फोन करने पर भी उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया, जिससे EO साहब से बात नहीं हो पाई। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले पर जिले के जिम्मेदार क्या फैसला लेते हैं और क्या गरीबों का आशियाना उनसे छिन जाएगा या फिर इसका कोई हल भी निकाला जाएगा। आखिर क्या कुछ कहा पीड़ितों ने, आइए आपको सुनवाते हैं उनका पूरा बयान। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं दस्तक न्यूज लाइव। इस वक्त हम मौजूद हैं संत कबीरनगर जिले के DM कार्यालय पर। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ लोगों की यहाँ भीड़ दिखाई दे रही है और यहाँ पर बच्चे हैं, महिलाएं, कुछ पुरुष हैं। हम जानेंगे पूरा मामला क्या है कि इस कड़ाके की ठंड में यहाँ ये बच्चे क्या कर रहे हैं। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम कुमार है। यहाँ क्यों आए हो, क्या बात है? हम नगर पालिका वाले हमारा घर उजाड़ने के लिए कह रहे हैं और हम ठंड में कहाँ जाएंगे, हमारा कोई दूसरा घर नहीं है। अगर सरकार हमें यहाँ रहने की इच्छा दे दे तो हमें यहाँ रहेंगे। कहाँ घर है आपका बेटा? कहाँ घर है? बिटवा टोला। तो क्यों हटा रहे हैं आपको? ये हमको नहीं मालूम है। क्या यहाँ इसलिए यहाँ लोग सब हटा रहे हैं। यहाँ लोग क्वार्टर बनवा के पैसा अलाट करवाएंगे, पैसा लेंगे, क्योंकि जो पैसे वाले सबसे 10-10 लाख रुपए लेंगे, 15-15 लाख रुपए देने के लिए कर रहे हैं। ये पैसा कमाने के लिए इसलिए झोपड़ी को हटा रहे हैं। और हम लोग कहाँ जाएंगे? अगर ये लोग हटा भी लें, हम लोग इसमें हटवा देंगे, लेकिन हम लोगों को भी निःशुल्क एक क्वार्टर मिलना चाहिए। जमीन कैसी है वो ज़मीन ना PWD की है, ना रेलवे की है, ना नगर पालिका की है। तीनों आपस में कह रही है। हम लोग पुष्ट दर पुष्ट रह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं हमारी है। अभी यही नहीं हो रहा कि किसकी ज़मीन है। और मान लीजिए नगर पालिका हम लोग परेशान कर रही है, हटा रही है, तो हटा ले, हम लोग को निःशुल्क एक क्वार्टर दे दे और हम लोग वहाँ का नाम है अपना क्या नाम रोजगार करेंगे, मजदूरी करेंगे, अपने बीवी बच्चों को पालेंगे, वहाँ रह लेंगे। कोई नोटिस दिया? कोई नोटिस दिया है? हाँ, नोटिस रेलवे भी दी है, PWD भी दे रही है, नगर पालिका भी नोटिस दे रही है, तीनों लोग दे रही है। आप जाना चाहेंगे कि क्या मामला है ये मामला यही है, सिर्फ गुजारने के लिए कि क्वार्टर बनवा लेंगे हम लोग और कमाएंगे 10-20 लाख रुपया। हम लोग गरीब आदमी कहाँ से दे पाएंगे? तो हम लोगों के जहाँ हैं उसी जगह हम लोग का रहने दें। क्या नाम है आपका? हमारा नाजमा बेगम नाम है। कितने सालों से आप लोग रहते हैं वहाँ पर? हम 70 साल से हैं, जब नगर पालिका नहीं बनी थी तब से हम। ये देखिए हमारे साथ में समाज सेवी संत कबीरनगर खलीलाबाद के हैं दानिश जी। दानिश जी, पूरा मामला क्या है? मामला ये भिटवा टोला का है। ये लोग जिस जगह का ये मामला है वहाँ पे ये लोग अपनी झुग्गी बना के लगभग 40 से 50 झुग्गियाँ होंगी और लगभग 250 परिवार उस झुग्गी में किसी तरह से अपना गुजारा कर रहा है। तो कल की ये बात है कि नगर पालिका के कुछ अधिकारी आते हैं या कर्मचारी अधिकारी आते हैं और इन लोगों को कहते हैं कि आप लोग यहाँ से रजिस्टर निकाल के आते हैं, कहते हैं कि आप ये झुग्गी खाली कर दी ना, कल JCB लगा के गिरवा देंगे। तो फिर ये बात हमको पता चलती है, हम संज्ञान में लेते हैं। उसके बाद ये लोग हमारे पास आते हैं, हमको भी बुलवाते हैं, मैं भी वहाँ पे जाता हूँ।
उसके बाद जब हम वहाँ का पूरा मामला समझ रहे हैं, जब ये लोग वहाँ 50-60 साल से रह रहे हैं, तो आप कैसे ऐसे खाली करवा देंगे? पहले इनको आवाज़ दीजिए। यदि आप वहाँ पे इनको खाली करवा के, मुझे पता है वहाँ पे क्या इनका प्रोपेगेंडा है, ये वहाँ पे लगभग 100-150 दुकानें बनाएंगे, एक एक दुकान का 10 से 15 लाख कॉमर्शियल शॉप बनेगी और धनुगाई करेंगे, क्योंकि इनको 6 महीना रह गया है। 6 महीने में सोच रहे हैं किस तरह से नगर पालिका को चूस लिया जाए, बस इनका यही काम है और कोई काम नहीं। इसके पहले पार्क वाला भी मामला था, अब देखिए वहाँ पे किसी तरह से उसका सॉल्यूशन हुआ है, तब ये यहाँ पे आ गए हैं। आप यहाँ पर डीएम साहब के आए हुए हैं, तो डीएम से मुलाकात आपकी हुई है? अभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मैं पूरी तरह से आश्वस्त, अब मुझे पूरा यकीन है कि डीएम साहिबा इस पे ज़रूर कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे और इन गरीबों को न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। तो ये लोग हैं, बताया था कोतवाली खलीलाबाद के पास पुरानी आरटीओ ऑफिस है, वहाँ पर ये लोग लगभग 50 सालों से वहाँ रहते हैं। ये पूरा परिवार है, लगभग 250 की आबादी में लोग रहते हैं। बताया जाता है कि वो ज़मीन कभी कहता रेलवे हमारी है, PWD कहता हमारी है, और आज नगर पालिका ने दावा किया कि ज़मीन हमारी है, और रात में उनको वहाँ से हटाने के लिए कुछ लोग पहुँचे थे, और ये लोग आज डीएम कार्यालय पर पहुँचे हैं गुहार लगाने के लिए कि उन्हें भी न्याय मिलना चाहिए, कि आखिर वो कहाँ रहेंगे। साहिल खान, संत कबीर नगर।